क्या जिन्नात इंसान से दोस्ती करते हैं या जिन्नात इंसान को नज़र आते हैं? तो इस सवाल का जवाब और आंखों देखा हाल सच्चा वाक़या पेश खिदमत है। मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि एक एक लफ्ज़ सच पे मबनी है, कोई मन घड़त कहानी नहीं है। जादू जिन्नात के सच पे मबनी वाक़यात मेरे पास हैं, लेकिन सारे काम करने वाला नौकर क्या है? कहीं लेन का वाक़या है, सीधा सादा बंदा है, उम्र 35 साल है। कई साल पहले इसे जिन्नात हो जाते थे, यहाँ तक जिन्नात जिस्म में हाजिर हो जाते। मुझे याद है एक दिन जिन्नात इसके जिस्म में हाजिर हो गए थे, जिसकी वजह से इसने पूरे घर को तोड़ के रख दिया था। घर वाले सारे भाग गए थे। हैरत, इसने लोहे की नालियान और लोहे का दरवाज़ा भी तोड़ दिया, जो आम इंसान क्या मशीन भी मुश्किल से तोड़ती है। जब हम सारे इसे काबू करने लगे तो अंदर से वो नहीं बल्कि कोई औरत बोल रही थी, और काबू कैसे आया ये अलग कहानी है। वो औरत जिन्नात कैसे बाद में निकली ये भी अलग कहानी है। इसके बाद इस नौकर की शादी हुई, लेकिन शादी के 3 महीने बाद इसने बीवी को और बीवी ने इससे तलाक ले ली। हम इसे कहते कि बीवी को तलाक ना दो, लेकिन हर दफ़ा ये कहता कि एक जिन औरत मुझे बीवी के पास नहीं जाने देती और वो तलाक दिलवाना चाहती है। हम सारे हंसते कि बेवकूफ़ बना रहा है, बहाने बनाता है, लेकिन इसकी सादगी देख के यकीन था कि झूठ भी नहीं बोल सकता। एक रात मैं बंगले में ही था, सिर्फ वो नौकर था, मैं दूसरे कमरे में था। रात गई, वो दूसरे कमरे से किसी से बात कर रहा था। मैं उठ कर गया कि वो रात के इस वक्त किस से बात कर रहा है। जब दरवाज़ा खोला तो वो अकेला बैठा था। मैंने पूछा किससे बात कर रहे थे? इसने बोला औरत जिन थी, कभी कभार रात को मेरे पास आती है, बातें करती है। मुझे यकीन नहीं आया, सुबह को मामू को बताया। उसने बोला ये ठीक कहता है, वाकई औरत जिन इसके पास आती है। मुझे यकीन तब आया जब इसका भाई एक आमिल को लेकर इसके ऊपर हाजरात करवाई ताकि इस औरत को निकाला जाए। हाजरात पे वही औरत इसके जिस्म में आ गई, लेकिन आमिल कमज़ोर था, औरत को ना निकाल सका। हाँ, अलबत्ता नौकर को तंग ना करने का वादा ले लिया। इसके बाद इस नौकर ने दूसरी शादी कर ली। नौकर ने पूछने पे बताया कि औरत जिन से इसने इजाज़त ली है। औरत जिन ने इस शर्त पे इजाज़त दी कि इसे नहीं छोड़ेगा। शादी के बाद नौकर की बीवी ने मुझे बताया कि वही औरत जिन मेरे पास सोने के जेवरात और पैसे लेकर आई कि मैं अपने शोहर को छोड़ दूं, लेकिन मैंने इस औरत को मिन्नतें की कि मेरे शोहर को छोड़ दे, हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो औरत जिन खामोश हो गई। ये औरत जिन आज भी इस नौकर के पास आती है, लेकिन हर रात नहीं बल्कि 20 दिन, महीने, 2 महीने के बाद तब आती है जब बंगले में ज़्यादा आदमी नहीं होते और ये नौकर अकेला होता है। नौकर के पास ये कोई खौफनाक शक्ल में नहीं बल्कि दुल्हन की तरह सज धज के और कीमती जेवर पहन के खूबसूरत शहजादी की शक्ल में आती है और इसके सामने बैठ के बातें करती है। अक्सर ये औरत जिन अपने साथ कीमती जेवर और ढेर सारे पैसे लाती है और नौकर को कहती है मैं आपको अमीर बना दूंगी, बस आप अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर मेरे पास हो जाओ और मेरे साथ अक़द कर लो। लेकिन नौकर ने बहुत सारे मजहबी आलमों और पीरों से पूछा, हर किसी ने यही कहा कि ऐसी गलती ना करना, ये सब जेवर पैसा दिखाने के लिए है, आपके हाथ कभी नहीं आएगा। ये औरत जिन दिखावे दे रही है। इसके बावजूद जब नौकर को परेशानी होती है वही औरत जिन इसकी मदद करती है। एक शाम को वही नौकर मुझे बोल रहा था कि मेरे पास खाने के लिए आटा नहीं और अनाज का मौसम है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। खैर, इसी सुबह को नौकर ने मुझे बताया रात में परेशान बैठा था, वही जिन औरत आ गई। मैंने इसे अनाज वाली परेशानी बताई। जिन औरत ने कहा कल सुबह को अनाज मिल जाएगा। अभी कुछ देर गुजरी कि मेरे मामू ने नौकर को बोला आप कुछ दिन मेरे ज़मीनों पे जो अनाज निकल रहा है इसकी देखभाल करें और हर बंटवारे पे फी मन अनाज आप रख लें। फ़िलहाल बंगले पे काम के लिए दूसरे भाई छोड़ दें। नौकर को यकीन ही नहीं आ रहा था, खुद मुझे भी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा था कि मामू बजाय मज़दूरों के नौकर को अनाज की देखभाल करने का कह रहे थे। खैर, 1 महीने के बाद इस नौकर को टोटल 20 मन अनाज मिल गया। नौकर ने मुझे बताया जब वापस वो बंगले पे गया तो रात को वही औरत जिन आ गई और इसने कहा अनाज मिल गया आपको। ऐसी एक और जगह पे इसी औरत जिन ने नौकर की मदद की। नौकर ने मुझे सुबह को बताया
عورت جن رات کو آئی تھی اور فلاں کام میرا ہوگا، اور وہی دن کو نوکر کا کام ہو گیا، جو یقیناً اسی عورت جن کے کہنے پہ ہوا، ورنہ امکان نہ تھے۔ ایک اور بات جو میں نے آزمائی ہے، جب بھی کوئی بنگلے کے کمرے میں بستر ناپاک ہوتا ہے، وہی عورت جن کمرے کے باہر دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، اسی کمرے میں نہیں آتی، نوکر کو بولتی ہے کمرے میں ناپاکی ہے، میں نہیں بیٹھ سکتی۔ نوکر صبح کو بتا دیتا ہے اس کمرے میں ناپاکی ہے، اور واقعی اس کمرے میں ناپاکی ہوئی تھی، جس پہ نوکر کمرہ اور بستر دھوتا ہے۔ مطلب انسانوں کو پتہ نہیں چلتا کون سی جگہ ناپاک ہے، لیکن جن کو پتہ چل جاتا ہے فلاں کمرہ بستر ناپاک ہے۔ اب جو لوگ اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہیں جن کی ویڈیو کیوں نہیں بناتے، تو جس جن کو یہ پتہ ہو کمرے میں کہاں ناپاکی ہوئی، وہ کسی ویڈیو کو دیکھ نہیں پائے گا۔ سو انسان کی طرح نہ سوچیں، بلکہ پر اسرار مخلوق کے اور تقاضے ہیں، وہ ہماری سوچ سے باہر ہیں۔ بہت بار نوکر کو میں نے بولا کہ میں ویڈیو چھپا کر بناتا ہوں، آپ اس عورت جن کی ویڈیو ریکارڈ کریں، لیکن نوکر قسم اٹھا کے کہتا ہے جب وہ عورت جن آتی ہے اس سے پہلے پورا کمرہ خوشبو سے بھر جاتا ہے، اور میری عجیب کیفیت ہو جاتی، جیسے مدہوشی آ گئی ہو اور آس پاس کی دنیا کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اس کے بعد وہی عورت جن نمودار ہوتی ہے، جب تک بیٹھتی ہے باتیں ہوتی ہیں، جب جاتی ہے اس کے بعد مجھے دنیا کا ہوش آتا ہے، اور وہ عورت جن اس نوکر سے عاشق ہے۔ جب بھی نوکر کے پاس آتی ہے باتیں کرتی ہے بقول نوکر کے، کبھی جسمانی تعلقات کا کہتی ہے۔ جسمانی تعلق مطلب میاں بیوی والا نہیں، بلکہ وہ خود باہوں میں لے کر چہرے تک محدود رہتی ہے۔ نوکر کے بقول بس ایک عجیب مدہوشی رہتی ہے، جب وہ چلی جاتی ہے پھر نارمل ہو جاتا ہوں۔ یہ باتیں نوکر کی اجازت سے لکھ رہا ہوں۔ مزید کچھ راز ہیں جن کی عام لکھنے کی اجازت نہیں۔ جو بھی لکھا ہے یہ کوئی افسانوی کہانی قصہ نہیں، نہ کہ نوکر نے جھوٹ بولا ہے، یہ پوری تصدیق سے لکھا گیا ہے۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔